Good morning, student. Now today I am going to explain you the last bargain poem. In this poem we can see how the bargain is going on and how he managed the person. This poem is written by Rabindranath Tagore and let's see what is the poem. Before the poem, it is some explanation about understanding about the poem. A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. बार्गेन क्या होता है? एक तरीके का एग्रीमेंट होता है जिसमें दोनों पार्टीज जो होती है वो प्रॉमिस करती है एक दूसरे के लिए कि वो कुछ करेंगे. समवन इज लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग टू बी हायर्ड. कोई एक पर्सन था जो वर्क के लिए वेट कर रहा था कि कोई उसे हायर करेगा और उसके लिए कुछ काम देगा. ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस. वो बार्गेन करने भी चाहता था अपने वर्क के लिए बट उसने सोचा कि ये तो वर्थलेस है, विदाउट एनी मीनिंग. ही ट्राइज ट्वाइस अगेन. वो फिर से कोशिश करता है बट डजंट लाइक इधर. लेकिन ऐसा वो नहीं उसे मिलता है. फाइनली इन द लास्ट बार्गेन व्हेन ही इज़ हायर्ड फॉर नथिंग. लेकिन लास्ट में जब वो बार्गेन करता है और जब उसे हायर किया जाता है लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं है. वॉट एवर ही हैज़, मतलब जो भी उसके मन में था. ही इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर. वो इतना खुश था जैसे कि वो पहले कभी भी इतना खुश नहीं हुआ था. वट इज़ द बार्गेन एंड वाई इज़ इट द बेस्ट. बार्गेन क्या है और क्यों ये सबसे अच्छी चीज़ है. सो यू कैन सी हियर द इमेज अ पर्सन हु इज़ गोइंग टू हायर्ड बाय समवन and he tries. So let's see now the poem. What is the poem is written? Come and hide me, I cried while in the morning. One person now, he is trying to be hired. कोई उसे हायर करे, उसे वर्क चाहिए था और वो सुबह सुबह चिल्लाना शुरू करता है कि आओ कोई मुझे हायर तो करो, मुझे कोई वर्क तो दो. I was walking on the stone paved road. एंड जो मैन था वो सड़क के किनारे जो पेव बना होता है लाइक अ फुटपाथ, ही वॉज वॉकिंग देयर एंड जस्ट टेलिंग अबाउट दैट कि कोई आए और उसे हायर करे. शॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट. तभी एक हाथ में तलवार लिए हुए किंग अपने चैरियट्स पे, अपने रथ के ऊपर वो आता है. ही हेल्ड माई हैंड एंड सैड. वो मेरे हाथ को पकड़ता है और कहता है आई विल हायर यू विथ माई पावर. वो कहता है कि मैं तुम्हें हायर करूँगा अपने पावर के दम पे. बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट. लेकिन जो मैन था वो रिफ्यूज़ कर देता है. क्यों? क्योंकि पावर को काउंट नहीं किया जा सकता. सो फिर से वो किंग जो था वो अपने चैरियट में बैठता है और वहाँ से चला जाता है. इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउस इज स्टूड विद शट डोर्स. बहुत ही गर्मी अब हो रही थी. क्यों? क्योंकि मिड डे का टाइम था और जो घर थे उनके दरवाजे क्लोज थे. आई वॉन्डर्ड अलॉन्ग द क्रुक्ड लेन. और ये उस लेन पे घूमे जा रहा था, यहाँ से वहाँ भटक रहा था. एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड. तभी अचानक से उसके सामने एक ओल्ड मैन आता है जिसके पास गोल्ड का भरा हुआ बैग होता है. ही पॉन्डर्ड एंड सेड. वो उसे देखता है और कहता है आई विल हायर यू विथ माई मनी. मैं तुम्हें अपने पैसे के दम पे हायर करूँगा. इट मीन्स आई विल गिव यू सम वर्क. ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन बट आई टर्न्ड अवे. वो अपने एक एक कॉइन को क्या करता है? वेट करता है. लेकिन फिर भी वो जो पर्सन था वो वहाँ से चला जाता है. इट वॉज इवनिंग. द गार्डन हैज़ वॉज ऑल अ फ्लावर. इवनिंग का टाइम हो चुका था और जो गार्डन था वो फ्लावर से भरा हुआ था. द फेयर मैड केम आउट एंड सेड आई विल हायर यू विथ अ स्माइल. तभी एक मैड वो घर से बाहर आती है और कहती है इसे कि मैं तुम्हें अपने स्माइल के साथ हायर करना चाहती हूँ. हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इन टू टीयर्स एंड शी वेंट बैक अलोन इन टू द डार्क. उसकी स्माइल जो थी वो थोड़ी गायब हो जाती है
और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और फिर उसके बाद वो चुपचाप अंधेरे कमरे में चली जाती है. वाई? बिकॉज द मैन रिफ्यूज्ड टू बी हायर. द सन ग्लिस्टेंड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवॉर्डली. जो सन है वो सैंड के ऊपर शाइनिंग कर रहा है और जो सी वेव्स हैं वो मूव कर रहे हैं. अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विद द शेल्स. और वहाँ पास में ही सैंड पे एक बच्चा छोटा सा बैठा हुआ है और वो शेल के साथ प्ले कर रहा हुआ है. ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम्ड टू नो मी एंड सेड आई हायर यू विथ नथिंग. तभी वो अपने सर को ऊपर उठाता है और उस पर्सन को देखता है और कहता है कि आई विल हायर यू विथ नथिंग. मीन्स मैं तुम्हें हायर तो करूँगा बट मेरे पास तो कुछ है ही नहीं. फ्रॉम henceforward that bargain stuck in child's play made me a free man. और इस तरीके से ये जो बच्चा था उसकी जो हायरिंग स्टाइल थी उससे ये जो पर्सन होता है वो उस बार्गेन में फंस जाता है. बट अब वो पर्सन क्या कहता है कि दैट बार्गेन मेड मी अ फ्री मैन. ये जो बार्गेन है इसने मुझे एक फ्री मैन का कंसेप्ट प्रोवाइड किया. वाई? बिकॉज ही इज़ नॉट हायरिंग बाय एनी प्रीशियस थिंग्स. ठीक है. और बच्चा जो कि बहुत छोटा है एंड ही इज़ नॉट डिमांडिंग मेनी मोर, सो द पर्सन इज़ गोइंग टू बी हायर बाय द चाइल्ड. And this poem is written by the Rabindranath Tagore. So student, you have to write about the Rabindranath Tagore in your CW. Thank you.